अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपी। ये ना सिर्फ सेहत बख्श है बल्कि जायके में भी लाजवाब है। अगर आप चिकन और सब्जियों को एक साथ खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये बिस्मिल्लाह करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए और आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं शलजम और चिकन, वो भी शोरबे वाला। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और साथ ही शामिल कर देते हैं 1 कप ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म हो, एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइस में काट के शामिल कर देते हैं और इसे लाइट सा गोल्डन करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर जी 3 से 4 मिनट मुझे लगे हैं इस प्याज को गोल्डन फ्राई करने में। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। प्याज को निकालने के बाद हम इसे रख देंगे एक साइड पे इसे ठंडा करने के लिए। फिर इसके बाद इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। चलिए जी, अब इसी में मैं ऑयल में शामिल कर देती हूँ चिकन। ये 250 ग्राम यहाँ पे मैंने चिकन लिया है और इसको कलर चेंज होने तक करेंगे फ्राई। अब इसमें साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून शामिल कर देती हूँ नमक का। नमक के साथ चिकन को फ्राई किया जाए तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। यहाँ चिकन को फ्राई होते 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और इसके साथ अब 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद फ्राई करते हैं। अब इसमें साथ शामिल कर देते हैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का। यहाँ पर जी चिकन को फ्राई होते तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, इसका अच्छा सा कलर भी आ चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे फ्राई करते हुए भी हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का शामिल किया था। अब इसे इन मसालों को 1 मिनट के लिए करते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई। अब जो हमने प्याज एक साइड पे रखा था उसको ग्राइंड कर लिया है और अब प्याज के पेस्ट को शामिल कर देते हैं चिकन में और 1 मिनट के लिए फिर से करते हैं इसको अच्छा सा फ्राई। और साथ ही अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 टमाटर का पेस्ट और इसे मिक्स करते हैं और ऑयल सेपरेट होने तक इसे करते हैं अच्छा सा कुक। यहाँ पर जी मसाले की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करते हैं 1 पाव शलजम, यानी इनका वेट भी 250 ग्राम है। ये मैंने आलूओं की तरह काट लिया था। अब कटे हुए शलजम मसाले में कर देते हैं शामिल और इसे 2 से 3 मिनट करते हैं कुक ताकि मसाले की और शलजमों की और चिकन की हो जाए अच्छी सी भुनाई। और साथ शामिल कर देते हैं इसमें 2 सब्ज़ साबुत मिर्चें और फिर से इसको 2 से 3 मिनट के लिए और करते हैं कुक। ऑयल सेपरेट होने तक इसकी करते हैं भुनाई। माशाल्लाह से माशाल्लाह मसाले की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसे मज़ीद अभी 2 मिनट और लगेंगे इसको भूनने में। तब तक हम चूल्हे को इस साइडें साफ़ कर लेते हैं क्योंकि ऑयल की काफ़ी छींटे साइडों पे पड़ चुके हैं। अब जी इसमें ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पे कुक हो चुका है शलजम, चिकन और मसाला। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 कप पानी के और कढ़ाई को साइडों से कर देते हैं साफ़ और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट पे कवर कर देते हैं। यहाँ पर जी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा शलजम और चिकन रेडी हो गया है। अब इसे हम चेक करते हैं कि आया शलजम गल चुके हैं। जी यहाँ पर जी मैं ये देखिए चेक कर रही हूँ चम्मच की बैक साइड से ताकि पता चल जाए भी कुक हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं शलजम भी और चिकन भी। अब जी हम धो के धनिया शामिल कर देते हैं सब्ज़ और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च और 2 से 3 मिनट कर देते हैं कवर। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत ही मज़ेदार शलजम और चिकन बन के हो गया है यहाँ पे रेडी। अब हम इसे चेक करते हैं कि कैसे बना है।
जी फ्रेंड्स, आज आपको मेरी ये शलजम गोश्त की यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अब जी यहाँ पे मैं कटोरी में डाल रही हूँ बहुत ही खुशबूदार लज़ीज़ शलजम गोश्त। अब मैं चेक करती हूँ ये कैसा बना है। ये जी सारा ही मैंने ये है शलजम और चिकन। माशाल्लाह बहुत ही खुशबू मज़ेदार सी आ रही है। यहाँ पर मैं चेक करती हूँ, यहाँ पर जी मैं चेक कर रही हूँ गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।